का सवाल न्यूमेरिकल शुरू है, जो कि आपका प्रकाश का ध्रुवण चैप्टर है। पहला सवाल दिया गया है, कह रहा है n बराबर 10 IP। पहले फार्मूला देखेंगे, n बराबर 10 IP। देखिए n जो दिया गया था वो 1.33 दिया गया था। n की वैल्यू रख दी है n tan IP। देखो tan IP, देखो 1.33 किसके बराबर, 53 डिग्री के बराबर होता है। तो देखो यार tan 53 डिग्री में tan IP, tan से tan कैंसिल हो गया, IP क्या निकला है, 53 डिग्री कोण। अच्छा, दूसरा कह रहा है पहला 60 डिग्री है, फिर आपका 30 डिग्री है। फिर वही फार्मूला लगाओ, ब्रूस्टर का नियम, n बराबर tan IP के फार्मूले से। देखो n बराबर tan IP होता है, n बराबर tan IP कितना है, 60 डिग्री। n बराबर tan 60 का मान कितना होता है, √3। माने n की वैल्यू क्या निकल आई, √3। n माने अपवर्तनांक। फिर दूसरा क्या रखा है, 30। फिर n बराबर tan IP, n बराबर क्या रखेंगे, tan 30 डिग्री। तो n बराबर 1/√3, क्योंकि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अगला सवाल ये कह रहा है, इसमें दो पूछा है, एक तो आपका ध्रुवण कोण पूछा है, दूसरा कोण पूछा है। तो देखो n बराबर tan IP, तो 1.327 n की वैल्यू दी गई है tan IP, एक किसके बराबर होता है, 53 डिग्री के बराबर। देखो tan से tan कैसे, IP कितना बना, 53 डिग्री आ गया। अब हमें कह रहा है 36 से सूर्य का कोण क्या होगा, 36 से ऊपर सूर्य का कोण यानी थीटा क्या होगा। ये फार्मूला होता है IP प्लस R बराबर 90 डिग्री, लेकिन है IP प्लस थीटा लिए, क्योंकि कोण पूछा है 90 डिग्री। तो देखो IP कितना फाइंड किए हैं, 90 डिग्री फाइंड किए नहीं। और इसके बाद IP जब 53 डिग्री फाइंड किए हैं, 53 रख दिया, प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री। तो देखो थीटा बराबर ये 90 है, प्लस को 75 कर दिए, माइनस हो गया, तो थीटा बराबर क्या आ गया, 13।